వెల్కమ్ టు సిటిజన్స్ పల్స్. నేను మీ రాజేష్. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లో ఇవాళ బాపు స్టాచ్యూ నిర్మించేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వం అయితే వెనక్కి తగ్గేదే లేదంటోంది. మరోవైపు దాని మీద బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్స్ కూడా కొంత క్లారిటీగా చెప్పనటువంటి పరిస్థితి డీపీఆర్ బయటపెట్టినటువంటి నేపథ్యం మూసీ రిజర్వేషన్ సంబంధించి. ఈ నేపథ్యంలో వ్యతిరేకత తెలంగాణ ప్రజానీకం నుంచి వస్తున్నప్పటికీ కూడా మరోవైపు గాంధీ గారి కుటుంబం నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత వస్తుంది. మరోవైపు గాంధీ గారి పేరును ఖచ్చితంగా ఖరాబ్ చేయకండి అంటూ కూడా తుషార్ గాంధీ గారు, గాంధీజీ గారి యొక్క మునిమనవడు ఇప్పటికే అనేక సందర్భాల్లో అప్పీల్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఇవాళ కూడా తాజాగా ఆయన ట్వీట్ రూపకంలో కొంత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో మనతో పాటు ముంబై నుంచి తుషార్ గాంధీ గారు జాయిన్ అవుతున్నారు. లైవ్ లో మాట్లాడదాం. नमस्ते तुषार जी। नमस्ते। नमस्ते। सर कैसा है सर? आप लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे, मगर जब दिन हम लोग भी अपील किए थे वो मूसी का रिजर्वेशन के प्रोजेक्ट के बारे में एक बार रेवंत जी से एक बार सोच लीजिए बोल के आप एआईसीसी को भी वही बात बोलूंगा बोल के आप लास्ट टाइम हमारे बात में आप बोले थे। अभी भी आप ट्वीट में आपका रिक्वेस्ट लगाया है क्या सर? कैसा देखते हो पूरा मामला के ऊपर? देखिए, हमारी बात हुई उसके बाद मुझे सीएम तेलंगाना के ऑफिस में से कांटेक्ट किया गया था और मुझे ये बताया गया कि ये जो लोगों को हटाया जा रहा है वो बापू का स्टैच्यू के लिए नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि वो मूसी रिवर का रिजुविनेशन का पूरा हो रहा है और उसका फ्लड प्लेन्स में ये लोग आ रहे हैं, इसलिए उनको शिफ्ट करवा रहे हैं। और वो ऐसे मुझे आश्वासन दिया गया कि उनको घर से बेघर नहीं करेंगे, उनको रीसेटल ठीक से करेंगे। इसलिए मैंने आज अपील की है कि अगर ये बात है तो ये सीएम ने स्पष्ट करना चाहिए कि गांधी स्टैच्यू के लिए किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये गलतफहमी अगर लोगों में है कि हमारा घर गांधी का स्टैच्यू बनाने के लिए तोड़ा जा रहा है तो वो बहुत बुरा है। इसलिए मैंने आज ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर जो बात मुझे उन्होंने कही, उनके ऑफिस में से कही गई, वो सच है तो फिर उन्होंने ये स्पष्ट करना चाहिए लोगों के बीच में कि भाई गांधी के स्टैच्यू के लिए किसी का भी घर हम नहीं तोड़ रहे। दूसरी बात, मैंने इसका भी ऑब्जेक्शन लिया था कि इतना सारा पैसा क्यों खर्चा किया जा रहा है। तो मुझे ये कहा गया कि गांधी स्टैच्यू पे वो लोग 75 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं और बाकी का जो पैसा है वो जो रिवर का रिजुविनेशन का काम होने वाला है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। उसमें से ज्यादा पैसा जिनको शिफ्ट करना है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है इसमें भी तेलंगाना ने एक प्रेसिडेंट बनाना चाहिए कि जो लोगों को इफेक्ट हो रहा है इस प्रोजेक्ट से और जिनको रीसेटल करवाने जा रहे हैं उनको आइडियल रीसेटलमेंट प्लान देना चाहिए। जो बेसिक प्लान रीसेटलमेंट का गवर्नमेंट पॉलिसी से दिया जाता है उससे बेहतर दिया जाना चाहिए, ताकि अगर किसी का घर जा रहा है और उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है तो उसको दिल में कोई गम ना हो, कोई रंजिश ना हो और वो खुशी खुशी जाए वहां से। तो वैसी अगर स्कीम देते हैं तो मुझे लगता है कि तेलंगाना एक एग्जाम्पल बन जाएगा ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट का। मैंने अखबारों में पढ़ा कि चीफ मिनिस्टर ने नहीं, वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने ये बोल रहा, मगर ग्राउंड पे ये नहीं हो रहा। ग्राउंड पे बिल्कुल अलग सा ही हो रहा। हाँ, यही मुझे भी चिंता हो रही है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं और उनकी सरकार जो ग्राउंड पे कर रही है उसमें अगर कोई फर्क है तो फिर इसके बारे में प्रोटेस्ट करना चाहिए और ये लोगों का अधिकार है और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो ये बात लोगों के बारे में सोचे। और दूसरा चीज है सर, मधु रिज अपार्टमेंट जो कुछ स्टैच्यू बनने का जगह है वो नॉलेज सेंटर भी उधर आ रहा है गांधी जी का। वो मधु पार्क रिज अपार्टमेंट लोगों 450 फैमिलीज जो कुछ बोल रहे, उन लोग बोल रहे हम लोग का कभी भी फ्लड से इफेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ हमारा मूसी के रिवर बेड में, ईसा नदी के रिवर बेड में 2002 में हम लोग कंस्ट्रक्शन किया है प्रॉपर, पूरा गवर्नमेंट परमिशंस के ऊपर ही हम लोग बनाया है। मगर
अभी बोल रहे गवर्नमेंट फ्लड्स के इफेक्ट हो रहा, नहीं तो बफर जोन में आ रहा, अभी रूल्स पूरा इंप्लीमेंट करके पूरा इधर से हटा रहे बोल के वो मधु पार्क अपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं। और रेवंत जी लास्ट टाइम 2 दिन के पहला बोला है, जो कुछ अपार्टमेंट लोगों का 7 एकड़ का जो कुछ जमीन है वो अपार्टमेंट निर्माण हुआ है, वो जमीन पूरा दूसरा जगह में अलोकेट करूंगा गवर्नमेंट का, और दूसरा है तो जो कुछ अपार्टमेंट का कितना पैसा हुआ खर्चा हुआ हम लोग डिपॉजिट करूंगा बोल के। मेरा डाउट यह है कि मधु पार्क ब्रिज लोगों को 7 एकड़ को लैंड जमीन दे रहे हैं, नहीं तो पैसा दे रहे हैं, सभी बस्ती लोगों को बहुत सारा लोग मूसी रिजर्वेशन के ऊपर बहुत सारा लोग होमलेस हो रहा, जब सभी को भी यही इंप्लीमेंट होगा, नहीं तो नया पॉलिसी कुछ बनना ही पड़ेगा सर। नहीं, ये जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा कि ये अगर ये काम हो रहा है तो इसमें उसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे करे तो तेलंगाना में का और रेवंत रेड्डी का क्रेडिट बढ़ेगा। इसीलिए मैंने अपील किया है कि वेदर इट इज फॉर गांधी स्टैच्यू और इट इज जस्ट कि नदी का रिजुविनेशन के लिए ये काम हो रहा हो, बट उसको अगर ह्यूमैनिटेरियन तरीके से किया जाए तो लोग भी राजी खुशी ये शिफ्ट होने को तैयार होंगे। और एक यूनिफॉर्म ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके कांग्रेस की सरकार ने ये एग्जाम्पल देना चाहिए। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक कमिटी, एक ग्रुप अहमदाबाद गया था रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट यस। का ऑब्जर्वेशन करने। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया गया है और उनको जहाँ रिसेटल किया है वो बहुत ही बदतर तरीके से उनको रिसेटल किया है। तो उसके ऊपर से उन्होंने ये सीखना चाहिए कि एक आइडियल कैसे प्रोजेक्ट बन सकता है, वो उन्होंने देखना चाहिए। एग्जैक्टली सर। और ये मामला पूरा पॉलिटिकलाइज हो रहा सर, बापू जी का स्टैचू का जो कुछ बना रहे अभी वो तेलंगाना में पॉलिटिकल हो रहा। हाँ, वो और इसीलिए जो political- ऑपोजिशन पार्टी है वो उसका पॉलिटिकल फायदा उठा रही है। आरएसएस भी साइलेंटली अपना एंटी गांधी कैंपेन में इसका इस्तेमाल कर रही है और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि गांधी की स्टैच्यू के लिए तुम्हारा घर तोड़ने वाले हैं। तो ये हम्म, इसीलिए मैंने आज जो अपील की है ट्विटर पे, वो इसीलिए अपील की है कि भाई वैसे भी गांधी को बदनाम करने के लिए आरएसएस और उसके साथी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो अब इस मामले में उनको नहीं देना चाहिए। अगर नहीं सर, अगर सीएम रेवंत जी और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डीपीआर से क्लैरिटी लोगों को बोल बोल दिया तो जब ये पूरा कंफ्यूजन निकल जाएगा और अपोजिशन पार्टीज को भी ये प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, उन्हें पॉलिटिकलाइज भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने सीएम से अपील की है कि इसके बारे में आपने कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से लोगों के सामने आना चाहिए। एग्जैक्टली अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर, वही प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत यही है। वो गवर्नमेंट के वर्किंग में यही मुसीबत होती है कि सारी जो सरकारें होती है वो ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन नहीं करती। पर कांग्रेस ने ये एक एग्जाम्पल बनाकर दिखाना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी से लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर लोगों का भरोसा जीतकर भी काम किया जा सकता एग्जैक्टली सर। और दूसरा बात यह है कि म्यूसिक रिजर्वेशन को कोई लोग, नहीं तो बीआरएस ना बीजेपी, कोई हैदराबाद तेलंगाना पब्लिक भी अपोजिशन नहीं कर रहे, म्यूसिक रिजर्वेशन कर सकते मगर बिना हाउस तोड़ के। है। देखिए, कई बार प्रोजेक्ट में किसी न किसी को सैक्रिफाइस देना पड़ता है, लेकिन वो सैक्रिफाइस अगर इस तरह से दिया जाए कि उनका जो जैसे वो रह रहे थे उससे हम्म, उनको बेहतर फैसिलिटी दे दे तो उनको भी कोई वो नहीं रहेगा, कोई अफसोस नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं होगा। और वो हम्म, इजीली पॉसिबल है करना, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो हम्म। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तेलंगाना ने एक एग्जाम्पल सेट करने का सर जरूर। अभी गवर्नमेंट गांधी जी का स्टैचू बना रहे, मूसी रिजर्वेशन प्रोजेक्ट बना रहे, मगर मैं बापू घाट मैं डायरेक्टली गया सर, जब उधर पूरा पीने का लोग और लड़की लड़कियों पूरा इलीगल एक्टिविटीज को केयर ऑफ एड्रेस हो गया। जब भी रेवंत जी ने वो अभी स्टैचू बना रहे, पहला ये नेग्लिजेंस हटाना पड़ता गवर्नमेंट का बापू घाट के हिसाब से बोल के मेरा है सर। आप कैसा देखते हैं इश्यू का? मैं खुद देखा, मैं वीडियो भी शूट किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि जब आप लोग जब मेमोरियल बनाते हैं तो उस मेमोरियल का
देखरेख और सुरक्षा भी करना वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा इसको अपोज करता हूँ कि पुराने मेमोरियल्स आप संभाल नहीं पाते तो नए क्यों बना रहे। यस। सब वो जगह वो पे यही हालत है। अभी अभी पूरा नेग्लिजेंसी मेमोरियल पे ऊपर है सर। गार्ड भी पूरा नेग्लेक्ट हो रहा। हाँ, वही इसीलिए तो वो अक्टूबर जो माला डालते हो वो बापू घाट के ऊपर, वो माला अभी तक भी निकाला नहीं, सेम ऐसी है उधर ऊपर। वो हर साल का वही स्टोरी है कि जो अगले साल पे लगाया होता है वो दूसरे साल का एनिवर्सरी आता है तभी साफ सफाई होता है तभी निकलता है। यस। और ये बहुत ही दुख की बात है कि इतना सा भी नहीं कर सकते। सर फाइनली आप रेवंत जी से क्या बोलना चाहते हैं मूसी रिजर्वेशन प्रोजेक्ट में क्या हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और पब्लिक के देखिए, क्या? मैं रेवान जी को सिर्फ बापू की ही एक बात बताना चाहता हूँ, जहां उन्होंने कहा था कि जो सुराज्य होता है जिसको आइडियल रूल बोलता है, आइडियल गवर्नमेंट होती है, वो गरीब से गरीब और कमजोर के से कमजोर सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इस प्रोजेक्ट में आप ये एग्जाम्पल दे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट गांधी के साथ जुड़ गया है, गांधी के स्टैच्यू के साथ जुड़ गया है, इसलिए अगर आप इसमें गांधीयन प्रिंसिपल से काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी और लोगों के वेलफेयर को प्राइमरी बनाकर, तो आपको भी क्रेडिट मिलेगा और लोग भी आपका समर्थन करेंगे। और दूसरा बात है कि सर आप बोल रहे बापूजी का नाम बुरा मत करना है, रेवंत जी ने और सीएम ने, बट पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी। बापूजी का स्टैचू क्या जरूरत क्या है, हमारा घर तोड़ के बनने का क्या जरूरत है बोल के पब्लिक भी पूछ रही इधर तेलंगाना में। जब जब क्या करना है सर, वो व्हाट इज द इसीलिए 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 ये स्पष्टीकरण करना जरूरी है कि स्टैच्यू के लिए किसी का भी घर नहीं तोड़ा जा रहा है। जो घर तोड़ना पड़ रहा है वो इसलिए पड़ रहा है कि अब जो रिवर रिजुविनेशन का काम होने वाला है उसमें वो लोगों को इफेक्ट होगा, और इसलिए उनको भी सेफ्टी के लिए उनको मूव करना जरूरी वो मूव करने के लिए भी थोड़ा पॉलिसी है। मैटर है। मोसी रिजुविनेशन और गांधी स्टैच्यू को सेपरेट करना जरूरी, वो दो एग्जैक्टली। सेपरेट इशू बनाना जरूरी। सभी गांधी जी के जोड़ के देखना नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर फाइनली सर तेलंगाना पब्लिक को क्या अपील करेगा सर एक बार? नहीं, मैं ये सबको ये कहूंगा कि किसी को भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, और ये अगर हो रहा है तो इसके खिलाफ आंदोलन करना हमारा अधिकार बन जाता है। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది ఖచ్చితంగా తుషార్ గాంధీ గారు చెప్తున్నారు స్పష్టంగా. రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం డిపిఆర్ ని ఖచ్చితంగా ప్రజల ముందు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఏదైతే గాంధీ విగ్రహం నిర్మిస్తారో ఖచ్చితంగా సెట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ గా దేశంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలవాలి అంటే గాంధీ ప్రాజెక్ట్ సపరేట్ గా, మూసీ ప్రాజెక్ట్ సపరేట్ గా, మూసీ రెజర్వేషన్ సంబంధించి ప్రభుత్వం ప్రజలకు క్లారిటీ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది స్పష్టంగా తుషార్ గాంధీ గారు చెప్తున్నారు. లేదు అంటే ఖచ్చితంగా నిరసనలు, ఆందోళనలు వాళ్ళ హక్కుగా ప్రతి ఒక్క ప్రజలు ముందుకు వచ్చే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి అంటున్నారు తుషార్ గాంధీ గారు. సో చూద్దాం తెలంగాణలో ఏం జరగబోతుంది, మరి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ముందుకెళ్తుంది, మరి మరి నిజంగానే తుషార్ గాంధీ గారి యొక్క సూచనలు సలహాలు ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందా, లేకుంటే ఈ యొక్క సూచనలు సలహాలను కూడా బుల్డోజ్ చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా? మీరు కూడా తుషార్ గాంధీ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత, ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత మీ అభిప్రాయాల కింద నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి మూసీ రిజర్వేషన్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి.